केजरीवाल ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल ये तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल डरता है, विधायक मंत्रियों को आगे करता है, केजरीवाल डरता है, विधायक मंत्रियों को आगे करता है। शांति से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया साथियों का, जिन्होंने आज लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इस प्रदर्शन को दिखाया है जनता हित में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो प्रदर्शन किया इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य जनता से जुड़ी हुई है, जितने भी गरीब जनता हैं देश दिल्ली के, उनके लिए हमारी लड़ाई है। केजरीवाल जी आज सबसे भ्रष्ट देश के नेता हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे लड़ाई लड़के आने वाले केजरीवाल जी, हर बड़े नेता को भ्रष्ट कहने वाले केजरीवाल जी आज खुद भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, जिसका मेन उदाहरण है कि अभी उन्होंने, जब दुनिया मर रही थी लॉकडाउन के अंदर, जब लोग सांसों को तरस रहे थे, जब तड़प रही थी लाशें, तब वो अपने घर का सौंदर्यीकरण कर रहे थे। 45 करोड़ लगाकर, जो गरीब जनता की कमाई है, गाड़ी कमाई है खून पसीने की, 45 करोड़ लगाकर उन्होंने अपने घर का सौंदर्यीकरण हर किया। दिल्ली के जो जितने भी स्कूल थे उनके अंदर फ्री राशन भी मिल रहा था। ये सब एक दिखावा है, ड्रामा है। इन्होंने कोई राशन फ्री नहीं दिया, केंद्र सरकार का राशन था, आज भी केंद्र भारत सरकार का राशन फ्री आ रहा है। केजरीवाल जी ने एक आने का कुछ फ्री नहीं दिया। ये सब कहने की बात है, केंद्र सरकार राशन दिए और आज भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दे रही है। केजरीवाल जी ने कहां से राशन दे दिया? आप लोगों को तथ्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो भी राशन लॉकडाउन से आज तक मिल रही है वो केंद्र सरकार ने दिया, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई है। और हमारे नेता वो सबसे बड़ी कोशिश, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, जिन्होंने इस प्रस्ताव को भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी से पास करवा के देश के गरीब जनता को समर्पित किया, वो थे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, जिन्होंने आज 80 करोड़ जनता को जो राशन मिल रही है वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान साहब का देना है। 3 बार का चुनाव हुआ सीएम जिसने क्लीन स्वीप किया, तो उतना विद्रोह उसके लिए? हमने भी, जनता ने वोट दिया था, महिलाओं ने वोट दिया था, ये समझ के कि ये अच्छा नेता है, ये भ्रष्टाचार के मुहिम से, अन्ना के आंदोलन से आए, ये देश के लिए अच्छा करेंगे। क्या अच्छा किया है? फ्री के नाम पे ठगा है जनता को। देखिए स्वास्थ्य और जो इसका स्वास्थ्य शिक्षा सब जर्जर है, कुछ नहीं। आप चाहिए स्कूल में जाइए, अस्पताल में जाइए, देखिए वहाँ की हालत। आज मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य का ये हालत है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, वहाँ मशीनें उपलब्ध नहीं है। नहीं तो आप कहीं भी चले जाओ, भ्रष्टाचार के नाते मैं आपको बता दूं, आज मंडी में हजारों लोगों को केजरीवाल सरकार ने फुटकर विक्रेता को भ्रष्टाचार के नाम पे साइड कर रख दिया है। उनकी आंदोलन फिर होगी, अब दिखिएगा बहुत जल्दी लोजपा उनकी भी आंदोलन करेगी। 40% वोट आ रही है उसकी, 3 बार का चुनाव हुआ सीएम है वो। और अभी जो इलेक्शन हुए हैं एमसीडी के, उसके अंदर भी 135 सीट लिया, मेयर दिल्ली में उसका है। देखिए झूठ बोल के गरीब जनता, हमारे देश की गरीब जनता है, भोली भाली है, दिल्ली की गरीब जनता है, ये बहकावे में आ गई है, ये बहरूपिया है। आप देखते हैं जब बाहर निकलता है ये बड़ा सा कमीज पहन लेता है, चप्पल पहन लेता है, ये बहरूपिया बन के और लोगों को ठग रहा है। इसने हमारी दिल्ली की महिलाओं को, भोले वाली जनता को ठगा है। काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, चढ़ गई इनकी एमसीडी में, इसलिए जनता ने इसको चुन लिया कि आते कहा था कि 1 महीने के अंदर में पूरे जितने भी दिल्ली में कूड़ा के ढेर हैं और बाकी जो वो कूड़े हैं सब साफ कर दूंगा, सारी समस्या खत्म कर दूंगा। कोई समस्या खत्म नहीं हुई, कूड़े के ढेर तो वहीं पड़े हैं, लेकिन समस्या जनता की बढ़ गई है। हर रेडी पटरी वाले से इनके काउंसलर जो है 500 से 1000 रुपये को गाही कर रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? आप भी बिहार से आते हैं और जितना भी मैंने जो सुना है, जो भी मतलब दिल्ली के अंदर जो वोटर है इसका, वो सारा पूर्वांचली है। सब वो वोटर आपकी तरफ क्यों नहीं है? सब वोटर हमारा, की तरफ सब क्यों जा रहा है? वोटर हमारा है। तो वही तो मैं लोक पूछना चाह रहा हूँ जनशक्ति आपसे। पार्टी रामविलास इसी की लड़ाई लड़ रही है, अपने वोटर को वापस करेगी और जड़ से उखाड़ के फेंकेगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान आप पार्टी और केजरीवाल सरकार को दिल्ली में। और कोई नहीं इनको हटा सकता, सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी ताकत से। अभी अंगड़ाई है, अभी तो केजरीवाल जी को हम लोग प्यार से कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए और हम उपराज्यपाल साहब को ज्ञापन दे के आए कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो और इसके खिलाफ इंक्वायरी बैठे। जो भी शीश महल वाला इन्होंने भ्रष्टाचार किया और शराब घोटाले में सीडी जांच कर चुकी है, इस पर सीबीआई की इंक्वायरी हो और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, इसके नेता चिराग पासवान जी है और हम लोग उन सबके उनके सिपाही हैं। आप केजरीवाल को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं,
केजरीवाल एक मंच से उतर करके एक पार्टी का गठन किया था। आज वो नेशनल पार्टी है, 2 स्टेट में उनकी सरकारें चल रही है नेशनल पार्टी के रूप में, यानी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा है। फिर आप उखाड़ने की बात नहीं, देखिए ये इनकी मंच इनकी नहीं थी, मंच को हाईजैक किया था इसने। मंच अन्ना जी की थी, अन्ना के नाम पे लोगों ने इनको वोट दिया था। इससे बड़ा झूठा क्या हो सकता है? इन्होंने कहा था कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पहला कसम खाया, फिर बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, फिर इसने कसम खाया कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, अपने बच्चे कसम खाया, और इसने दूसरा तीसरा दिन नहीं बीता और इसने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। फिर इसने कहा था कि मैं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कसम खाया, और कांग्रेस से मिला के सरकार बनाया। इससे झूठा आदमी क्या हो सकता है? जो अपने बच्चे का नहीं हुआ, हमारे देश की गरीब जनता का क्या होगा, हमारी दिल्ली की जनता का क्या होगा? अगर किसी पार्टी से अगर हाथ मिलाता है कोई पार्टी, तो वो ये सोच करके कि हमारे जो देश की जनता है उसका भला हो, इसीलिए वो हाथ मिलाते। इसमें आपको क्या तकलीफ है? कैसे हाथ मिला सकते हैं आप? इतने स्वच्छ नेता आए थे कि सब पार्टी दागी थी, आपके सिवा हर व्यक्ति दागी था। आप लालू जी को इतना गाली कोस के गाली, चारा चोर, ये चोर, वो चोर कहते थे। देश के जितने बड़े नेता थे सब भ्रष्ट थे। लालू जी के बेटे कैसे साफ हो गए जब उन पे भी भ्रष्टाचार का आरोप है? आप उनको गले लगाते हैं, अपने घर बुलाते हैं, अपनी मदद के लिए घर बुलाते हैं। दिल्ली की जनता कहाँ गई? वैसे तो आप मदद मांगते थे दिल्ली की जनता से, और आज आपको नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जरूरत पड़ गई। बहुत जल्दी आपको दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंकेगी और दौड़ा के मारेगी केजरीवाल जी, याद रखिए। नहीं, झूठे वादे जितने भी हैं, ये झूठ बोल के कितने बार ठग लीजिएगा? कांड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। केजरीवाल जी की हांडी जितनी बार चढ़ती थी चढ़ ली है। क्या मुद्दा उन्होंने क्या बोला था कि मैं एमसीडी में सरकार बनते ही सबसे पहले जितने भी दिल्ली में कूड़े के ढेर है सबको खत्म कर दूंगा, एक भी 1 महीने के अंदर नहीं रहेगा। आप बताइए, आप लोग मीडिया से कितने कूड़े के ढेर हट गए? आज कूड़े के ढेर वहीं पे वही है, समस्या वही है, कूड़े के ढेर वही है। आज लूट खसोट है, हर रेडी पटरी वाले से इनके जो काउंसलर है वो 200 रुपये बांध दिया है, 200, 500, 1000 रुपये। आप कहीं भी चले जाइए, आप अभी आज़ादपुर मंडी चले जाइए, वहाँ से हजार लोगों के पेट में लात मारा गया है। जहाँ लोग काम करके छोट फुटकर विक्रेता खाते थे उनको ज़बरदस्ती मंथली के चक्कर में हटा दिया गया है। केजरीवाल सरकार जब से आई है, भ्रष्टाचार, लूट खसोट इतना तरीके से बढ़ गया है। 3 बार का चुना हुआ सीएम है वो। सीएम चुनने से नहीं होता है, सीएम है हम लोगों ने, जनता ने इनके झूठ पे, फ्री पानी बिजली के मुद्दे पे वोट दिया था। कहाँ पानी आ रहा बताएं? आप भी तो दिल्ली में रहते हैं, कहीं किसी घर में साफ पानी आ रहा हो? बिजली का बिल कहाँ बिजली फ्री रह गया? कहाँ बिजली फ्री रह रही है? 200 यूनिट फ्री दे रहा है वो, कहीं फ्री नहीं है। अब वो खत्म हो चुका है, उन्होंने बंद कर दिया 200 यूनिट। जो उनका ड्रामा था वो खत्म हो गया है। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, जनता को फ्री नहीं चाहिए। केजरीवाल जी, जो मूलभूत सुविधा है जनता की वो फ्री दीजिए। हमें शिक्षा फ्री चाहिए, हमें स्वास्थ्य फ्री चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल अच्छे चाहिए। ये जितना भी इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा का ढिंडोरा पीट रखा, सारे जर्जर हैं। आप इसकी हकीकत देखना चाहते हैं तो कभी मेरे साथ चलिए, किसी स्कूल में चल लीजिए। कितने % बच्चे पास हुए इस बार इनके 12वीं और 10वीं में? बता दीजिए कितने % से पास हुए? शिक्षा मॉडल का इंग्लैंड विदेश तक का नाम लेते शिक्षा मॉडल का। कोई शिक्षा मॉडल ने कोई नीति नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना है केजरीवाल को। शराब नीतियों की 2 मंत्री जिसके जेल में है वो उसको नैतिकता के तौर पर इस्तीफा नहीं देता। ये तो एक कोई दागी वैसे ही होता, नाम आता था, कहता इस्तीफा दे दो। और आज के 2 मंत्री, सत्येंद्र जैन जी जेल, पहले जेल गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, दूसरे मनीष सिसोदिया जी है, शराब घोटाले मंदिर है। क्यों नहीं इस्तीफा देते केजरीवाल जी? नैतिकता के तौर पर उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए।